हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ALP लोको पायलट की बात करने वाले हैं। ठीक है, 2024 नई भर्ती आई है। पद हैं 5696। ऑनलाइन आवेदन तिथि है 20 जनवरी 2024। आज से फॉर्म स्टार्ट हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि है 19/2/2024, 19 फरवरी। ठीक है, संशोधन अगर एडिट करना है तो 20 फरवरी तक हम कर सकते हैं, एक दिन आगे है। ठीक है, अंतिम तिथि के एक दिन बाद में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये है आवेदन शुल्क, और SC ST और एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए 250 रुपये है। ठीक है, योग्यता की बात करें यहाँ पर तो 10th प्लस ITI डिप्लोमा। ठीक है, और टेक्निकल BTech ये सब है तो हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 18 से 30 वर्ष दी गई है। ठीक है, 18 से 30 वर्ष। OBC की 18 से 33 और SC ST की 18 से 35 वर्ष। ठीक है, आयु। और यहाँ पर हम बात करें 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए उम्र। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये है कि 17.5 से फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जिसकी आयु 17.5 है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी योग्यता ये होनी चाहिए, ध्यान रखें, 10वीं पास, ITI डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा कोई भी, पॉलिटेक्निकल BTech। ठीक है, BA। ठीक है, नॉट सिविल और CS। उसके बाद देखिए आगे हम यहाँ पर आयु की बात कर चुके हैं। अब पर हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले CBT 1 होता है, CBT फर्स्ट होता है, उसके बाद CBT 2 होता है, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड अटेम्प्ट टेस्ट होता है CBAT। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मनोविज्ञान साइकोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 5 नंबर मेडिकल, और मेडिकल यहाँ पर अच्छे से किया जाएगा, मतलब आँखें हैं वो 6/6 की होनी चाहिए। जिसकी आँखें 6/6 की नहीं है वो मतलब ये फॉर्म अप्लाई ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CBT 1 होने के बाद CBT 2 में बैठते हैं, तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, तो वो देखिए आगे आपको मैं बताता हूँ। पहले देखिए CBT 1 की बात करते हैं हम, तो CBT 1 में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 नंबर के। टाइम यहाँ पर 60 मिनट रहता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर 15 गुना पास किए जाते हैं। अब मान लो भर्ती है 5696 की, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो यहाँ पर 85,500 को पास किया जाएगा CBT 1 में। उसके बाद CBT 1 के बाद आपको मैं बता देता हूँ CBT 1 में क्या क्या पूछा जाता है। CBT 1 का जो सिलेबस है वो क्या है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर कितने नंबर का कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए GK CA मतलब करंट अफेयर और GK यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 नंबर के। साइंस यहाँ पर विज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के। ठीक है, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और कितने नंबर के, 25 नंबर के। सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, 25 नंबर है। ठीक है, 25 नंबर का ही पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 25 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 ही नंबर का होगा पेपर और 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के, और टाइम होगा 60 मिनट। तो इस प्रकार से यहाँ पर पास करने के बाद, यहाँ पर पास करेंगे 85,500 को पास करने के बाद यहाँ पर आगे CBT 2 होता है। ठीक है, तो CBT 2 में क्या होता है, 2 टेस्ट होते हैं, मतलब उसी दिन होते हैं, आगे पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर भाग A में, यहाँ पर पार्ट A में टाइम होता है, इसमें 90 मिनट का, क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो इसमें सिलेबस रहता है CA करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से 25। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, मैथ में भी 25 नंबर के होते हैं, और रीजनिंग में भी, रागा में भी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस और इंग्लिश, यहाँ पर इंजीनियरिंग सॉरी, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर के। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ये यहाँ पर होता है, लेकिन ये भी उसी टाइम होता है, तो यहाँ पर इसमें हमें 35% से पास होना पड़ता है। ये 60 मिनट का होता है टेस्ट। ठीक है, CBT 2 में भाग है, मतलब 2 टेस्ट होते हैं उसी समय CBT 2 में। ये 90 नंबर का होता है, मतलब इस पर ही ध्यान दिया जाता है ज़्यादा।
इसमें मतलब ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो हमारा ये मानो सिलेक्शन चांस बन जाते हैं। अगर इसमें बहुत कम नंबर बनते हैं तो चांस नहीं रहते हैं आगे पास होने के। तो यहाँ पर देखिए इसमें 35 अनिवार्य हैं परसेंट लाने, ठीक है। तो यहाँ पर 60 मिनट का होता है और 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और अनिवार्य है लाना, इसमें क्या पूछा जाता है, ट्रेड टेस्ट होता है, इसमें टेक्निकल टेस्ट है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं हम CBT 3 मतलब CBAT। इसका मतलब मैंने ऊपर बताया था आपको, कंप्यूटर बेस्ड अटेम्प्ट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर मतलब कंप्यूटर में कुछ चला कर दिया जाता है, फिर चलाने के बाद उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड, साइकोलॉजी से, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर मेडिकल होता है। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन का प्रोसेस था और सिलेबस भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं, देखिए एक बार फिर से, पोस्ट है ALP, ठीक है, लोको पायलट, ट्रेन का ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पर पे लेवल इन है 7th CPS लेवल 2, ठीक है। और यहाँ पर पे की बात करें तो यहाँ पर 19,900 और टोटल वैकेंसी यहाँ पर मैंने आपको बता दी 5,696। अब बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है, बिलासपुर। कौन से जोन में है, बिलासपुर जोन में है 1192, ठीक है। और यहाँ पर भी OBC की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है 1192, यहाँ पर सिकंदराबाद में 559 है, ठीक है। और यहाँ पर आगे और जोनों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 500 से कम मिलेंगे, 400 के लगभग, 450 के लगभग, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर से ऑनलाइन आवेदन बता दिया आपको, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बता दी, ठीक है। संशोधन कर सकते हैं, मॉडिफाई मतलब एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कुछ फॉर्म में, तो वो भी यहाँ पर बता दिया। आवेदन शुल्क की बात करें तो यार 500 रुपये रहेगा, ठीक है। SC ST और एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल है, महिला है, उसके 250 रुपये लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉर्म के मतलब फॉर्म फीस ये इतनी कटने वाली है, ऐसा नहीं कि मित्र पर हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो अगला 4 रुपये ले रहा, हमसे 100 रुपये ले रहा है, तो वो अलग से इसमें शामिल होंगे, लेकिन ये फ़ीस हमारी वहाँ से कटने वाली है ऑनलाइन, ठीक है, आवेदन करेंगे तो रेलवे RRB की तरफ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें योग्यता, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी 10वीं पास और ITI, ठीक है। और डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल और BTech और BA, इसमें मतलब नॉट सिविल और CS नहीं होना चाहिए, ठीक है। आयु यहाँ पर बात करें तो UR में यहाँ पर मैंने बताई 18 से 30 ईयर, OBC में 18 से 33 है, ठीक है। SC ST में यहाँ पर 18 से 35 और 1 जुलाई 2024 तक ये 18 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो 17.5 के हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिंपली समझिए, CBT 1 होता है, उसके बाद CBT 2 होता है। CBT 2 में 2 टेस्ट लिए जाते हैं उसी टाइम, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद मेडिकल होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो रेलवे से रिलेटेड, ALP से रिलेटेड वीडियो थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर पोस्ट है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। थैंक यू।